अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। कंचन जी, वो अनमोल आपसे मिलने के लिए। रजत जी, आपको प्रसाद देने के लिए लीजिए। हमारा पाठ खत्म हो गया। रजत जी, आप कंचन जी को यही कह रहे थे ना कि हमें समय लगेगा, लेकिन हमने पूजा जल्दी खत्म कर ली। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे जेठानी जी, लीजिए, आप भी प्रसाद खाइए। माफ कीजिएगा मृदुला जी, पर आप बहुत शकी हैं और अपने शक के जाल में आपने हमें भी फंसाया। अब हमें जाना होगा, दोबारा जल्द मिलेंगे। नमस्ते। अनमोल, अनमोल, ठीक है रजत जी, हम ठीक हैं। मुझे अच्छे से पता है तुम बाहर से तो ठीक दिख रही हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी क्या हालत है। मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अगर उस जहर का असर हो जाता तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होता? मुझे एक बात बताओ, किसके लिए किया तुमने ये सब? बताओ। आपके और दीवू के लिए। हम जानते हैं दीवू आपकी जिंदगी है, तो फिर हम आपकी जिंदगी आपसे कैसे छीनने देते? अनमोल, तुम देख रही हो किस्मत ने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया, जहां मेरे परिवार को, तुम्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर तुम्हें तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, यहां तक कि अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ रही है। और मैं बेबस लाचार की तरह बस खड़ा देख रहा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा। नहीं रजत जी, ये सब आपकी वजह से नहीं हो रहा है। इस घर में लड़ाई झगड़ा हमारे आने के बाद ही शुरू हुआ है, इसीलिए हमने तय कर लिया है कि अब हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। शायद तब जेठानी जी रुक जाए। तुम कहीं नहीं जाओगी। रजत जी, कहा ना मैंने। हम उदय भैया से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? अनमोल, किसी से कोई बात नहीं करोगी तुम। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। हमरे घर को शैतानी जंग का मैदान बना के रख दिया है तुमने। इसकी ना तो कोई सीमा है और ना कोई असूल। निकल जाओ हमरे घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुनहरी, कह तो इसे अभी की अभी इस घर से निकल जाए, वरना हमसे कुछ हो जाएगा। रुकिए बुआ।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अनमोल, उदय को फोन लगाओ। क्या साले साहब, अनमोल से शादी को केवल 3 दिन रह गए हैं और अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की, ना ही कोई शगुन भिजवा है। अरे कम से कम तिलक तो भिजवा दीजिए साले साहब। हाँ हाँ जी जी, आपका आदेश और हम पहुंच गए। रजत, किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अनमोल से प्यार नहीं करते। मृदुला, तुम ना मेरे पीछे भागने में इतनी व्यस्त हो गई कि रुककर एक बार तुमने देखा भी नहीं। अगर मेरी आंखों में देखती ना तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं अनमोल से कितना प्यार करता हूं। और कोई क्यों नहीं प्यार करेगा इस लड़की से? अरे है ही ये इतनी अच्छी। जब भी कोई मुसीबत आती है ना मेरे परिवार पर, तो ढाल बनकर खड़ी हो जाती है उनके आगे। और मुझे तो न जाने कितनी परेशानियों से इसने बचा है। अरे यहां तक कि मेरी बेटी को बचाने के लिए खुद ने जहर खा लिया। ऐसी लड़की से कोई कैसे प्यार नहीं करेगा? मिर्ची वाला चोखा ही सच बाहर लाएगा। कली जी, आप बाएं हाथ से क्यों खा रही हैं? आप तो दाएं हाथ से खाती हैं ना? वो हमरे दाएं हाथ में ना चोट का निशान। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। मृदुला, I love अनमोल। तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ। तुम अनमोल से प्यार नहीं कर सकते। छोड़िए रजत जी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोको? खबरदार जो तुमने अनमोल पर हाथ उठाया। जेठानी जी, रजत जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो हमसे प्यार करते हैं और हम उनसे। इसीलिए अपनी गलतफहमी का गुब्बारा फोड़िए और सच को देखिए। अरे कोई आप जैसी औरत को प्यार भी कैसे करेगा जो अपना ही रिश्ता बनाने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करे? जिसकी सोच, जिसके इरादे इतने गंदे हो, उससे कोई क्या प्यार करेगा? अब सुन लीजिए, रजत जी आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अनमोल!
मेरी सोच के लिए कहोगे, जो खुद मेरे पति को हड़पने के लिए आई है? छोड़ो अनमोल को। मैं नहीं छोड़ूंगी। इसने हमारे रिश्ते में आग लगाई है। मेरी पति बसाई जिंदगी उजाड़ दी इसने। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी ये मेरे रास्ते से नहीं हटी। उस पास्ता में जहर मिला दिया था मैंने, फिर भी नहीं मरी ये। कंचन जी, आइए यहाँ। माफ कीजिएगा जेठानी जी, वो हमने आपसे बदतमीजी से बात की ना। लेकिन क्या है ना, गंदगी निकालने के लिए जबान गंदी करनी ही पड़ती है। यही है वो झूठ जो सच बनकर आपकी आंखों में धूल झोंक रहा था। मृदुला जी, मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई इंसान अपनी जिद में इतना पागल हो सकता है कि किसी की जान के बारे में भी ना सोचे। खैर, मैं अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे दूंगी और पुलिस को भी इन्फॉर्म करूंगी जो भी आपने किया है उसके लिए। नहीं कंचन जी, आप इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए। देखिए, बस मेरी बेटी लौटा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, दिव्यासा आपको ही मिलेगी, क्योंकि इनके हाथ से दिव्यासा की कस्टडी पूरी तरह से जा चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मृदुला कि अब तुम्हारा दिल और दिमाग खुल गया होगा, इसीलिए अब तुम यहां से जा सकती हो। पर हाँ, दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। सुनहरी, बजाओ। एक मिनट मृदुला, मेरी शादी में जरूर आना। अनमोल भाई की नहीं हो सकती है, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। हम नहीं जानते हमने कौन से पुण्य किए हैं जो हमें तुम्हारी जैसी बहू बेटी के रूप में मिली है। तुम्हारे होते हुए ना हमारे परिवार पर कभी भी कोई आंच नहीं आ सकती, और ना ही हमारा रजत अकेला रहेगा, क्योंकि तुम्हारे सिवा हमारे रजत से कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितनी तुम करते हो। और अनमोल, हम बहुत खुश हैं कि तुम दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। देख लेना, शादी के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सालों से जो खुशियां रजत से छिन गई थी ना, तुम्हारे आने के बाद देख लेना कैसे कैसे ढोल नगाड़ों के साथ वापस आएंगी। हम अभी पंडित जी से बात करने जा रहे हैं, तुम आराम करो,
और फिर हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। स्काई लैंटर्न को आसमान में भेजने से पहले विश मांगनी चाहिए। खाटू जी, मुझे हर साल हर जन्म में पति के रूप में नाहर जी का ही साथ चाहिए। मेरी विश है कि मैं नाहर को तुमसे दूर करके रहूंगी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। हो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बाना, ऐसा है ये रिश्ता अनजाना, ऐसा है ये रिश्ता अनजाना, ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। इन दोनों की कुंडली बता रही है कि इनके विवाह में कोई बड़ा विघ्न आने वाला है। क्या? सॉरी अनमोल, तो बाहर मैंने जो कुछ भी कहा वो मजबूरी में कहा था, ताकि मृदुला हमसे दूर जा सके। सॉरी अनमोल। मतलब वो सब झूठ था? हाँ अनमोल, वो झूठ था। मैं मृदुला को ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ताकि वो मुझसे दूर हो सके। अनमोल, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। और हमारे रिश्ते के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी समझाया और बताया था, इसीलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
में ना गैस भर गई है। आप एक काम करिए, परिवार वालों सब लोगों को लेके इस घर से बाहर निकालिए, हम कुछ करते हैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। मेरे माँ बाप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे। हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते। तुम्हें बुरा नहीं लगा? हमें क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती। बिगड़े बाप, हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। आप ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी के जहाज पर चढ़ गए हैं। हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। ये सब तो बस हम आपका साथ देने के लिए किए, ताकि सब कुछ सही हो जाए। थैंक गॉड अनमोल, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। पता है इन सब बातों को लेकर मैं कितना परेशान था। थैंक यू। क्या आप भी? एक बार हमसे पूछ लेते तो हम आपको सब कुछ बता देते। प्यार ऐसे थोड़ी ना होता है। वैसे एक बात पूछनी थी। कहो। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपको दोबारा प्यार नहीं हो सकता? अनमोल, मेरा मानना है कि एक बार अगर दिल टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता। और जिस दिल में किसी को देने के लिए प्यार हो ही नहीं, वो क्या प्यार करेगा? बस मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बरसों पहले इस दिल से प्यार खत्म हो गया, और जब से प्यार खत्म हुआ ये दिल पत्थर का बन गया। और अनमोल, पत्थर किसी से प्यार नहीं किया करते।